जब हमारा देश किसी संकट काल से गुजर रहा होता है तो ऐसे में हमारा संविधान आपातकाल घोषित करने की अनुमति देता है। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 की, जिसमें 3 तरह के आपातकाल या कहें इमरजेंसीज के बारे में बताया गया है। पहली नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में। दूसरी स्टेट इमरजेंसी या कहें राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है। और तीसरी आर्टिकल 360 में मेंशन फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले चलिए बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 352 के थ्रू प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, जिसे 1 महीने के अंदर अप्रूवल देना होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा को बाय स्पेशल मेजोरिटी। अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिलता तो इमरजेंसी हट जाती है, पर एक बार अप्रूवल मिलने पर 6 महीने के लिए ये लागू रह सकती है। और इस तरह अप्रूवल से हर 6 महीने में वापस से अप्रूवल इसके लिए ले सकते हैं इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। पहले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के ग्राउंड थे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। वहीं इस अमेंडमेंट में ही चेंज किया कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट से ओरली नहीं रिटन रिकमेंडेशन लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इमरजेंसी में कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं और इमरजेंसी हटाई कैसे जा सकती है। तो चलो अब आप लोग मुझे बताओ अब तक कितनी बार इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है।